हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारे फोकस को किल कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने 12 फैक्टर्स की लिस्ट बनाई है जो सबसे ज्यादा आपके फोकस को किल करते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस डाउन हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है और जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, वो गोल अचीव करने में आपको दिक्कत आती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या ये 12 फैक्टर्स हैं जो हमारे फोकस को किल करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको सीखते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट या फैक्टर जो हमारे फोकस को किल करता है वो है हमारे डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, हम डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, हम सराउंडेड हैं, बॉम्बार्डेड हैं बहुत सारे नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस है, और ये डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस को किल करता है। मैं एक एक करके आने वाले वीडियोस में इन हर एक फैक्टर को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा। इस क्लास में हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन फैक्टर्स का लेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। बाकी सभी फैक्टर्स को सिर्फ हम जान लेंगे और फिर आने वाले वीडियो लेसन्स में मैं पूरा डिटेल के अंदर हर एक फैक्टर को अच्छे से आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे फोकस को किल कर रहे हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन। जो हमारा सराउंडिंग है वो बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, पीपल, ईमेल, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और हमारे फोकस को किल कर रही हैं। सेकेंड इज MNE क्लटर। MNE का मतलब है मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल क्लटर। यहाँ पे फिजिकल मैंने नहीं लिखा है बट इसमें फिजिकल हम और ऐड कर लेंगे। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल क्लटर या फिर मेंटल एंड एनवायरमेंटल क्लटर। तो यानी कि आप देखते हैं कि अगर आपका माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें एक पॉइंट पे चलने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस खराब होता है। कई बार हमें कोई इमोशनल हर्ट हुआ होता है या फिर इमोशनली हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, जिसकी वजह से हमारा फोकस खराब होता है। कई बार हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा क्लटर्ड रहता है, इतना डिसऑर्गेनाइज रहता है, चीजें ऐसे बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसे में भी आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो मेंटल और एनवायरमेंटल, ये दो क्लटर हैं आपके आसपास, जो डिसऑर्गेनाइज चीजें पड़ी हैं, ये आपके फोकस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और खराब करती है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है मल्टीटास्किंग। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और मेरे खुद के कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुझे मिलने से पहले इस बात में प्राउड करते थे कि मैं मल्टीटास्क करूं। उन्हें ऐसा लगता था कि मल्टीटास्किंग करने से काम फास्ट होता है। यानी कि आप अगर लैपटॉप पे मूवी भी देख रहे हो, मोबाइल पे चैट भी कर रहे हो और अपना प्रोजेक्ट की कुछ रिपोर्ट भी पढ़ रहे हो, तो यू थिंक योरसेल्फ स्मार्ट कि मैं 3 चीजें एक साथ कर रहा हूं। पर दोस्तों, आज कॉग्निटिव साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और इनफैक्ट जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनका फोकस किल होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और 40% से उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, जितने भी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं आने वाले चैप्टर्स में पूरा डिटेल्ड एक डेडिकेटेड चैप्टर सिर्फ मल्टीटास्किंग पे आपको दूंगा, जिसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे मल्टीटास्किंग आपके फोकस को किल करती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ब्रीफिंग ही हम रखेंगे। फोर्थ है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो दोस्तों, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके अंदर है, वो भी आपके फोकस को किल करती है। देखिए, हमें 2 प्रकार की एनर्जीज की जरूरत होती है। वन इज फिजिकल एनर्जी एंड वन इज साइकोलॉजिकल एनर्जी। तो साइकोलॉजिकल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी जब हमारे अंदर अच्छे से होती है तो हम फोकस कर पाते हैं। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो डाउन रहती है। न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इस प्रकार विटामिन B12, इस प्रकार के न्यूट्रिशन अगर हमें अच्छे से नहीं मिल रहे हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं डिटेल में न्यूट्रिशन के चैप्टर में आपको इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कई बार आपको डिप्रेशन में भी ले जाती हैं और फिर वहां जाके फोकस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इन द लाइन इज स्लीप डेप्रिवेशन। आप सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग
डीप स्लीप, हमारी जो स्लीप होती है, नींद के दौरान ही हमारा पूरा सिस्टम रीस्टोर होता है, हमारी बॉडी रीसेट होती है और हमारे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आप देखेंगे कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप सुबह उठते हैं और अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई तो दिन भर एक इरिटेबिलिटी रहती है, एक टायर्डनेस रहती है और ऐसा महसूस होता है कि मैं यार कुछ काम ना करूं। स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस किल होता है। मैं डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में इस टॉपिक पे बात करूंगा। नेक्स्ट है डोपामीन डेफिशिएंसी। दोस्तों, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारे मूड को और हमारे फोकस को डिसाइड करते हैं। मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो है डोपामीन। इसे मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर में मोटिवेशन, एनर्जी, पैशन जो आता है, एंथुसियाज्म जो लाइफ में आता है कि आप दिन भर एक एनर्जी से अपनी लाइफ को जिए, वो डोपामीन की वजह से आता है। एंड कई बार आपकी डोपामीन डेफिशिएंसीज की वजह से आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन जाता है, आपके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन नहीं रहता, आप लेजी, लेथार्जिक और इरिटेबल, फटीग्ड महसूस करते हैं और आपका ध्यान किसी एक चीज पे लगता नहीं। यू डोंट फील मोटिवेटेड एट ऑल बिकॉज ऑफ डोपामीन डेफिशिएंसी। मैं डिटेल में आपको बात करूंगा कि किस तरीके से ये डोपामीन हमें अफेक्ट करता है और क्या हम कर सकते हैं डोपामीन लेवल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इन द लाइट, लो लेवल्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, आपका जो फोकस है, ये फोकस आपकी मोबाइल की बैटरी के जैसा है। आप रात भर उसे चार्ज करते हैं और फिर दिन भर उसे खर्च करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में ही वो बैटरी चार्ज को होल्ड कर सकती है। सिमिलरली आपका जो फोकस है वो भी दिन भर डिस्चार्ज होता रहता है और वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है। अगर आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आपके फादर या आप खुद अगर ऑफिस से, जॉब से घर आते हैं तो सुबह यू आर मोर फोकस, लेकिन जैसे जैसे दिन खर्च होता रहता है, जैसे जैसे रात होने लगती है, आपका फोकस लेवल जो है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि फोकस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी में लो लेवल्स ऑफ एनर्जीज हैं तो आप चाह के भी फोकस नहीं कर सकते। तो लेवल्स ऑफ एनर्जी कंट्रोल करते हैं और किल करते हैं आपके फोकस को, अगर कम लो क्वांटिटी में आपकी एनर्जी है तो। नेक्स्ट इज बैड डाइट। अगर आपकी डाइट खराब है, दोस्तों, आपकी जो डोपामीन लेवल हो गए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ये सब कुछ आपकी डाइट से आपको मिलता है, राइट। तो अगर आपकी डाइट खराब है, सैचुरेटेड फैट्स उसके अंदर ज्यादा हैं, जंक फूड उसमें ज्यादा है, शुगर उसमें बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार की चीजें आपको, ये जो खराब डाइट होती है, ये आपके फोकस को किल करती हैं। मैं बैड डाइट क्या होती हैं इन पे डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में आपसे बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि हमारी खाने पीने की जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे फोकस को प्रभावित करती हैं और बैड चॉइसेस जो हम लेते हैं, जो जंक फूड और सैचुरेटेड फूड और सिंपल शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित करती हैं और हमारे फोकस को खराब करती हैं, किल करती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए जरा, 9th नंबर पे है लैक ऑफ मूवमेंट। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो लोग दिन भर या तो एक टेबल के या सामने लैपटॉप के सामने बैठ करके दिन भर अपना काम करते रहते हैं, मेंटल वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन फिजिकल मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं है। दोस्तों, हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। आपकी बॉडी मूव करने के लिए बनी है, अदरवाइज तो पेड़ की तरह आपके जड़ें होती, पैर नहीं होते। आपको पैर इसलिए मिले सो दैट यू कैन मूव, आपको रूट्स नहीं मिले, यू शुड मूव। आपकी बॉडी अच्छा काम करती है जब वो मूव करे। मूवमेंट में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, वॉक भी आ जाती है, योगा भी आ जाता है। यू जस्ट मूव, यू कैन प्ले एज वेल। तो अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स डिक्लाइन होंगे, आपका जो पूरा हार्मोनल सिस्टम है वो इम्बैलेंस में आ जाएगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और डिटेल में आगे बात करेंगे इस पे। देन डिहाइड्रेशन। बहुत से लोग
प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। आपको ये पता है कि 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, और आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन तभी कर सकता है जब उसको अच्छे से पानी मिले। आपने नोटिस किया होगा जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो सब कुछ डिजीनेस सा लगता है, ब्लर सा लगता है, और कुछ करने का मन आपको नहीं होता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, लोगों का फोकस करने की जो क्षमता है वो किल होती है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैलो ब्रीथ। आपका ब्रेन ऑक्सीजन और ग्लूकोज और पानी पे बहुत ज्यादा चलता है, और कई बार हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत स्लो होती है। इस कोर्स में मैं आपको डीप ब्रीदिंग के टेक्निक सिखाऊंगा, और ये भी टेक्निक सिखाऊंगा किस तरीके से अपने लंग्स को एक्सपेंड करें और अपनी ब्रीदिंग पावर को आप इंक्रीज करें। ज्यादातर लोगों की जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो है, और शैलो ब्रीदिंग की वजह से उनका फोकस भी बहुत ज्यादा वीक है, इनफ ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल रही, और जो फोकस है वो डाउन है। और लास्ट इज लैक ऑफ सनलाइट। लैक ऑफ सनलाइट दोस्तों, आपके शरीर पे सनलाइट का पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सनलाइट से ही बने हुए हैं। हर एक जो एनर्जी है, पूरा जो हाइड्रोकार्बन इस अर्थ पे है, एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बिकॉज ऑफ सनलाइट ओनली। और सनलाइट अगर आपके शरीर पे इनफ नहीं पड़ रही है तो आपका फोकस लेवल बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है मैं आने वाले चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये 12 लेवल्स हैं जो आपके फोकस को किल कर रहे हैं, और हम एक एक करके आने वाले चैप्टर्स में इनको थोड़ा और गहराई में समझेंगे, और डिटेल्स में हम इन चैप्टर्स को समझेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन पे। पहला टॉपिक लेंगे डिस्ट्रैक्शन, कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन आपको किल कर रहा है आपके फोकस को। तो जो भी मैंने सिखाया मेक श्योर आपने नोट्स इसके बनाए हो। एक दो बार इस वीडियो को और देखिए, और डिटेल में इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, और हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे डिस्ट्रैक्शन। थैंक यू।